श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त सज्जन श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड से आज हम उस अति ही दिव्य लीला कथा का श्रवण करने वाले हैं, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को परखने के लिए ग्वाल बाल और गौवों को हर ले जाते हैं। बाद में उन्हें अपनी भूल का ज्ञान होता है, उन्हें भगवान के भगवत स्वरूप के दर्शन होते हैं और फिर वे भगवान की परम स्तुति करते हैं। आज की कथा में हम इन्हीं सब दिव्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, अब भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीला सुनिए। यह लीला उनके बाल्यकाल की है। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोपाल बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओ, आहा, यह कोमल बालुकामय तट बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से सुरभित है। यह तटभूमि भौरों की गुंजार से युक्त एवं कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। गोप बालकों, दिन का एक पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतएव इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल बालुका वाली यह भूमि भोजन करने के लिए उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत ही दूर है, अतः हम लोग बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको यत्नपूर्वक भोजन कराऊंगा, इसलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की यह उक्ति सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए। अन्य बालक छीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गो बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनको घेर कर बैठ गए। ये लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहने हुए थे और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखुड़ियों से घिरे हुए स्वर्ण कमल की कर्णिका के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुरों, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, कोई अपने हाथों में, कोई पत्थरों और कोई छीकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगा। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कोर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं स्वाद के बारे में नहीं जानता। बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अनन्याय बालकों को भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कोर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कोर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, नंदन नंदन सुनो, जिसके नाना मूड हैं और उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत श्री दामा ने माधव को और अन्य बालकों को भोजन ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत ही प्रशंसा की। इसके बाद वरुथप नामक के एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रहपूर्वक कोर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे।
कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी एवं सिंगा, बाएं हाथ में भोजन का कोर, अंगुलियों के बीच में फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में वनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नुपुर और हृदय पर श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्रीहरि भोजन करने लगे, जिसको देवता एवं मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास के लालच में पड़कर दूसरे एक गहन वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊंगा। यूँ कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कोर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजों में तथा गहन वन में बछड़ों को ढूंढने के लिए चले गए। जिस समय ब्रजवासी बालकों के साथ श्री कृष्ण यमुना तट पर रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे, उसी समय पद्योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, ये तो देवादिदेव श्रीहरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि ये श्रीहरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। राजन, ब्रह्मा जी की परमात्मा की माया से मोहित होकर इस प्रकार बोले। उन्होंने उनकी मनोग महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी की स्वयं आकाश में अवस्थित थे। इसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्धान हो गए। आगे नारद जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोवत्सों को नाथ पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहां गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्स पालों दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का ही कार्य है। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लिया। वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसा शरीर, हाथ पैर आदि थे, जैसी लाठी सींगा आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्री हरि ने अपनी श्री विग्रह से ठीक वैसा ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में आत्मस्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्मस्वरूप गोवत्सों को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदालय में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठों में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अनन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियां वंशी ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों के निकट आई और देखकर रंभाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। आहा, गोपियां और गाय श्रीहरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेहधिक्त के कारण पहले की अपेक्षा चौगुना अधिक बढ़ने लगा। गोपियां अपने बालकों की उपटन स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेक बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप वधुएं प्रीति करने लगी। इस प्रकार वत्स पालन के बहाने अपनी आत्मा की अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्रीहरि को व्रजमंडल में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गोचारण करते हुए वन में पहुंचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्सों एवं वत्स पालकों का हरण हुए 1 वर्ष पूर्ण होने में केवल 5-6 रात्रियां शेष रही थी। उन वन में स्थित पहाड़ी की चोटी पर गायें चर रही थी। दूसरे बछड़ों को घास चरते देखकर वे उनके निकट आ गई और उनको चाटने तथा अपने अमृतल दूध पिलाने लगी। राजन, गोपों ने देखा कि गायें बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई है।
तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा तब उनके मन में अनेक प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, प्राय 1 वर्ष में ब्रज में क्या हो गया है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदय का स्नेह अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्वों या राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूं कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य चक्षु से भूत, भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत्स एवं पहाड़ी की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को वंशी वेत्र विभूषित, मयूरपेक्षधारी, श्याम वर्ण, मणि समूह एवं गुंज फलों की माला से सुशोभित कमल एवं कुमुदनी की मालाएं, दिव्य पगड़ी एवं मुकुट धारण किए हुए कुंडलों एवं अलकावली से सुशोभित, शरतकालीन कमल सदृश नेत्रों से निहार कर आनंद देने वाले करोड़ों कामदेवों की शोभा से संपन्न, नासिका स्थित मुक्ताभरण से अलंकृत, शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, कड़े और नुपुर से सुशोभित, करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर एवं यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्णमय ही देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्सों एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्माराम, पूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा, जिस समय बलराम जी यो कह रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और उन्होंने गोवत्सों एवं गोप बालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए। ओहो, मैं जिस स्थान पर गोवत्स तथा गोप बालकों को रख आया था वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यो कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निद्रित देखकर पुनः व्रज में आए और गोप बालकों के साथ श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, ओहो, कैसी विचित्रता है, ये लोग कहाँ से आए और पहले की भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया, तथापि सभी प्रसन्न है, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि नहीं हुई, अपितु श्री कृष्ण स्वरूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोप बालक सबको श्री कृष्ण रूप देखा। राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठित वृंदावन में जहाँ तहाँ दिखने वाली भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्रीहरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए।
वहाँ पर वे सभी समय एकाग्र होकर दशों दिशाओं में देखने लगे और वसंतकालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहाँ बाग के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में, नेवला और सांप में वहाँ जन्मजात वैरभाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हाथ में भोजन का कोर लिए हुए प्यारे गोवत्सों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोकपति साक्षात श्री हरि को गोपाल वेश में अपने को छिपाए हुए देखकर तथा ये साक्षात श्री हरि हैं यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी अपनी वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यह कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुंचे। यो भगवान को अपनी आंखों से झरते हुए हर्ष के आंसुओं का अधर देखकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वस्त किया और उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे का स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधा शक्ति दृष्टि से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति वे भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा में हम ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति का श्रवण करेंगे जो अति ही दिव्य है। आज की कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।